एक बात बोले पागलो, कह दो बोलो, जोर से कहो बोले। एक बात सुनो ध्यानपूर्वक, जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेने से बड़ा परम सुख कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसे समझो, हमारे पास लोग आते हैं, गुरुजी हमारा मन ठीक हो जाए, गुरुजी हमारे भाई का मन ठीक हो जाए, लुगाई का मन ठीक हो जाए, पड़ोसी का मन ठीक हो जाए, मित्र का मन ठीक हो जाए, सासू माँ का मन ठीक हो जाए, बहू का मन ठीक हो जाए। तो हमें हंसी आती है कि तुम दुनिया का मन ठीक करवा रही हो या करवा रहे हो, ये बताओ तुम्हारा खुद का मन ठीक है? खुद का मन खराब है तो दुनिया का मन ठीक करवा रहे। कुछ लोग और मिलते, वो कहते मकान हमारे मन का नहीं, दुकान हमारे मन की नहीं, नेता हमारे मन का नहीं, देश हमारे मन का नहीं, शासन हमारे मन का नहीं। उनसे पूछा जाए कि भाई दुकान, मकान, देश, नेता, अधिकारी, शासन तुम्हारे मन के नहीं है, पर एक बात बताओ, तुम्हारा मन तुम्हारे मन का है? क्या तुम्हारा मन तुम्हारे मन का है? तो कहते ये तो हमने सोचा ही नहीं है। जब तुमने ये नहीं सोचा तो काहे का सोचा? मेरे पागलो, अपना मन चंगा। हाँ, अब तुम लोग पढ़े लिखे तो हो, सब तो जानते हो, मन चंगा तो कठौती में अपना मन आनंद में है। अब समझो, ऐसे समझो, उदाहरण से समझो, मन खुद का चंगा के मतलब कितनी बढ़िया हम कथा सुना रहे, आपको आनंद आ रहा, बढ़िया झूम रहे, बीच बीच में चौपाई गा रहे, भजन गा रहे, इतने ही बीच में तुम्हें पेट में गैस बन जाए, भयंकर गैस, और हम तो सुनाएंगे राम जी आहा, तुम कहोगे हाओ, थोड़ा इधर होगे उधर होगे। हम सुनाएंगे हनुमान जी राम जी से मिल रहे, तुम कहोगे मिल तो रहे हैं। अब हमारी करोड़ों की कथा, तुम्हारा दिमाग खराब होगा, थोड़ा इधर खिसकोगे, थोड़ा उधर खिसकोगे, निकल जा। अब भयंकर गैस, और सुबह से यदि मूली के का तुमने खा लिए हो पराठे, फिर तो और दिमाग खराब। अच्छा, अब कितनी बढ़िया कथा सुना रहे, पर एक पेट खराब क्या हुआ, पूरा ध्यान वही है। एक व्यक्ति हमसे बोला गुरुजी गैस बन गई। हमने कहा उस तरफ ध्यान ना दो, कथा की तरफ ध्यान दो। बोले वहां से ध्यान हटता ही नहीं। हटे तो कथा की तरफ ध्यान, कथा की वहां से ध्यान ही नहीं हट रहा। अब भयंकर, अब बढ़िया कथा सुना रहे, लेकिन पेट ने सब बड़ा मामला, इतने में गैस पास हो जाए। आहा, वाह महाराज, वाह वाह, बहुत बढ़िया कथा। बताइए 2 मिनट पहले तुम्हें लेने के देने पड़ गए थे और गैस पास क्या हुई? आहा, बहुत बढ़िया कथा। देखो, इसी को कहते हैं मन चंगा कठौती में गंगा। तो तुम्हारा मन थोड़ा खराब हुआ, पूरी कथा व्यर्थ हो गई, लेकिन थोड़ा ही मन थोड़ी देर में ठीक हो गया, आनंद हो गया। इसी को कहते हैं, इसीलिए मन को ठीक करने का उपाय करना चाहिए। मन को ठीक कैसे करेंगे? भक्ति से। भक्ति कहाँ मिलेगी? राम जी के पास। राम जी कहाँ मिलेंगे? किसकी कृपा से मिलेंगे? हनुमान जी की कृपा से। कैसे? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसा। दोनों हाथ उठा के, सीताराम 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 सीताराम। बोलो सीताराम 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 सीताराम। आहा, तो भक्ति हनुमान जी की कृपा से मिलेगी। क्यों? क्योंकि भक्ति माता स्वयं हनुमान जी को मिल गए। आहा, बड़ा आनंद छा गया। भक्ति माता जानकी जी हनुमान जी को मिली, हनुमान जी जानकी माता को मिले। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बानु कृशान, जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जान। माता जानकी जी से हनुमान जी बोले, माँ धैर्य रखो,
ये जितने निशाचर हैं सब एक नहीं बचेंगे, सब जलेंगे, सब जलेंगे, सब जलेंगे। भगवान ने सुध लेने के लिए हमें भेजा, हम आ गए। अब तक खबर नहीं पाई थी, अब भगवान ने खबर पा ली। अब भगवान विलंब नहीं करेंगे, जल्दी आएंगे, आप चिंता ना करो। माँ वैसे तो हम ही तुम्हें ले जाते, अबहु मात में जाम लिवाई, वैसे तो हम भी ले जाते लेकिन आज्ञा नहीं है। तो माता जानकी जी बोली रावण भी कम नहीं है। हनुमान जी बोले माता चिंता ना करो, थोड़ी देर में अभी हम डेमो दिखाएंगे। रावण की कोई औकात ही नहीं है, वो तो राम कथा हमें पूरी नहीं करनी है, नहीं तो आज ही पूरी हो जाती। माता जानकी जी बोली मतलब, बोले एक मुक्का का रावण नहीं है, हमें एक मुक्का देना और रावण निपट जाना। आओ आओ आओ, आप टेंशन क्यों, लेकिन वो तो आज्ञा नहीं है इसलिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं, शांत हैं। माता जानकी जी बोली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हनुमान जी, माता जानकी जी बोली क्या करें फिर। हनुमान जी बोले कछुक दिवस जननी धरो धीरा, धैर्य रखो कुछ दिन। माता जानकी जी बोली क्यों। हनुमान जी बोले माँ कपिन सहित आई हैं रघुवीर। कपि, कपि मतलब बंदर, बंदरों के साथ राम जी लंका आएंगे। कपिन सहित आई हैं रघुवीरा। माता जानकी जी बोली तुम क्या हो। बोले हम तो एक छोटे से बंदर, छोटे से दास हैं। तो माता जानकी जी बोली और भी बंदर हैं। अरे हनुमान जी बोले और बड़े बड़े हैं। हनुमान जी को देखकर, जब हनुमान जी छोटा सा रूप बनाए खड़े हैं सामने, माता जानकी जी नीचे देख रही। माता जी बोली इतने छोटे बंदर तुम। बोले हाँ हम भी सेना में हैं। माता जानकी जी बोली ये बताओ आपकी पोजीशन क्या है वहां सेना में। हनुमान जी बोले हम सबसे सीनियर हैं, सीनियर, सबसे सीनियर। माता जानकी जी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले यदि सबसे सीनियर इतना है तो जूनियर कितने नहीं होंगे। अंजनानंदन श्री हनुमान जी महाराज लंका पहुंच गए। लंका में अशोक वाटिका में है। अशोक वाटिका में माता सीता जी अशोक के पेड़ के नीचे शोक में बैठी। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे शोक में बैठी। अब शोक को मिटाएं कैसे, ये बड़ी चिंता। धन्य है हनुमान जी महाराज श्री वीर बजरंग बली। मानो क्या अद्भुत संकेत दिया। अशोक वृक्ष से माता सीता कह रही हे अशोक तू अपने नाम का कम से कम लिहाज तो रख, हमारे शोक को मिटा। नाम अशोक है, मैं शोक में हूं, कम से कम अपने नाम की इज्जत तो रख। तो हनुमान जी को लगा शोक मिटाने वाला नाम तो एक ही है, वो राम नाम है, और हम राम कहेंगे तो ये पूछेंगी कौन है। तो हनुमान जी ने एक जुगति अपनाई। जुगति क्या अपनाई, जो मुद्रिका लाए थे वो हनुमान जी ने गिराई। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। उस मुद्रिका में है राम। और जैसे ही इतना कहा माता सीता जी ने, तुरंत हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई। मुद्रिका में लिखा राम। और जैसे ही सीता माता की नजर मुद्रिका पर, अंगूठी पर पड़ी, तो अंगूठी को देखते ही मुंह से निकला राम 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 राम। ऊपर बैठे हनुमान जी बोले बन गया काम अब बन गया काम। राम राम कहा, अब काम बन गया। और हनुमान जी मेरे पागलो, एक बात तुम याद रखना, आराम कौन कौन पाना चाहता, हाथ उठाओ। आराम कौन कौन पाना चाहता किसी भी चीज में, रोग में, बाधा में, जिंदगी में, पीड़ा में, समस्याओं में, आराम कौन कौन पाना चाहता, हाथ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे उन्हें आराम लगा है क्या? भाई पेट ही खराब हो तो उठाओ। चलो आराम चाहिए। एक हमारे पास मंत्र है, कहो तो दें दें। आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर। पूछो क्या? आ राम की शरण में राम राम कर। आओ आओ,
आ राम की शरण में, राम राम कर, इससे मिलेगा आराम। तो जैसे ही माता सीता जी ने कहा राम राम राम, हनुमान जी बोले बन गया काम। लेकिन माता जानकी जी ने मुद्रिका तो पहचान ली, चकत चिताओ मुद्री पहचानी, पर ये मुद्री आई कहां से? किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप सामने चले जाओ। हनुमान जी बोले हम जा नहीं सकते सामने। क्यों? राम जी ने रोका है। रोका? हाँ। माता जानकी जी का जब ब्याह हुआ और अयोध्या आई, तो अयोध्या में महलों के खंभों में बंदरों की आकृति बनी थी। वो दिखने में सजीवित लगते थे। उनको देखकर माताजी डर गईं पहले ही दिन। तो माता कौशल्या ने अंक में भर के कहा बेटी क्या हुआ? माता सीता बोली ये बंदर हैं, हमें इनको देखकर डर लग रहा। माता जानकी जी बोली, माता कौशल्या बोली ये बंदर तो हैं पर असली नहीं है, नकली हैं। तो जब वन को जाने लगे तो मां कौशल्या ने राम जी को यही समझाया, बेटा जो आकृति देख करके डर जाती है उसको वन में मत ले जाओ, वहां तो जिंदा बंदर मिलेंगे, क्या हाल होगा। तो हनुमान जी को वही बात समझाई राम जी ने, सुनो जाना तो पर डायरेक्ट मत जाना। जब वो छवि देखकर डर जाती तो तुम्हें तो देखकर और डर जाएंगी। वानरा राम धीसम, आप तो वानरों के राजा हो तो सामने डर जाएंगी, इसलिए सामने मत जाना, डायरेक्ट मत जाना। इसलिए हनुमान जी ने ऊपर से ही एक उपाय किया। वो उपाय क्या था सुनो। रामचंद्र गुण बरने दोनों हाथ उठा के सुनते सीता कर दुख भागा, सीता कर दुख भागा। हनुमान जी लंका में पेड़ के ऊपर ही बैठकर कथा सुनाने लगे। क्या करने लगे? बोलो बोलो बोलो। अच्छा कथा सुना रहे। तो किसी ने पूछा कि आप पेड़ पे क्यों बैठे? बोले कथावाचक ऊपर ही बैठता है, श्रोता नीचे बैठे, इसलिए हम ऊपर बैठे। अच्छा बहुत अच्छी बात, पर एक बात और बताओ। हाँ बोले आप कथावाचक हो? बोले बिल्कुल है। हनुमान जी बोले कथावाचक ऐसे वैसे नहीं, खानदानी। बोले खानदानी? हाँ खानदानी कथावाचक क्या होता है? बोले हम पहले से ही कथा करते आ रहे। हनुमान जी से किसी ने कहा, तो किसी ने कहा कि कब से कर रहे? हनुमान जी बोले हमारा एक और रूप है। बोले कौन सा? बोले रुद्र रूप। शंकर अवतार में तो जब राम जी जन्म लेते तब हम कथा ही सुनाते हैं, उस रूप में भी हम कथा सुनाते, इस रूप में भी हम कथा सुनाते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पायसु समय शिवासन भाखा। तो बोले उस रूप में भी हम कथा करते, इस रूप में भी कथावाचक हैं। तो हम खानदानी कथावाचक हैं, क्योंकि शंकर जी ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग। तो हम तो खानदानी कथावाचक हैं। तो किसी ने कहा कि लंका में और कथा? बोले हाँ। बोले एक बात बताओ, लंका में यदि कथा कर ही रहे तो पेड़ में छिपे क्यों? छुपे क्यों? हनुमान जी बोले लंका में छुपे ही रह के कथा कर लें वही बहुत है। आओ, 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 लंका में छुप के ही कथा हो जाए वही बहुत है, वरना रावण निपटा देगा। कथा बचाई में मिलती है दक्षिणा, मिलेगी मौत। आओ आओ, इसलिए छुप के ही जान, इसलिए हनुमान जी छुप करके बैठे हुए कथा सुना रहे। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जहां कथा सुनाना प्रारंभ की माता जानकी जी का दुख भाग गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जहां दुख भागा, माता जानकी जी ने ऊपर देखा, कथा सुंदर है पर कथावाचक नहीं दिख रहा। कथा तो सुंदर है भाई, कोई बोल रहा हो पर दिख ना रहा हो, तो मन में आने ही लगता भाई कहाँ हो, कौन हो, दिखो तो। हनुमान जी की तरफ, हनुमान जी ऊपर छुपे बैठे कथा सुना रहे। माता जानकी जी बीच में ही बोली भाई कथा तो बड़ी सुंदर है, कथावाचक कौन है, दर्शन दो। हनुमान जी बोले माता कथा ही सुन लो, कथावाचक देखने लायक नहीं। तो माता जानकी जी बोली क्यों? हनुमान जी बोले माँ
केवल कथा ही सुंदर है, कहने वाला तो बंदर है। वानराणाम धीसम, कहने वाला बंदर है। माता जानकी जी ने कहा फिर भी सन्मुख आओ। जैसे ही इतना कहा तो तब हनुमंत निकट चली गयऊ। जैसे ही निकट गए तो हनुमान जी बंदर, और जानकी माता ने जैसे ही देखा तो माता जानकी जी ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी ने माता जानकी जी को देखा। फिर बैठी मन विस्मय भयऊ, मन में विस्मय हो गया। क्या विस्मय? कहीं रावण की कोई चाल तो नहीं, कोई रावण की करतूत तो नहीं है, चाल तो नहीं, चाल। तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। देखो दूत कैसा होना चाहिए मेरे पागलों, याद रखना। दूत और पूत, पूत मतलब बेटा, याद रखना। दूत वही श्रेष्ठ है जो स्वामी के नाम को बढ़ाए, और पूत वही श्रेष्ठ है जो पिता के नाम को आगे बढ़ाए। और जितने यहां पर पुत्र बैठे हैं, युवान बच्चे बैठे हैं, युवान बहनें बैठी हैं, हम सभी युवान बच्चों से, युवान बेटियों से और बहनों से और भाइयों से प्रार्थना करेंगे, मेरे पागलों, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाने जाएं। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए।